देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.3 आर.डी. शर्मा मैथ बुक से। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को जो दिए गए क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8, इनको आपको बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है पहले इसको समझते हैं। इन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हिंदी में जाए, हिंदी मीडियम से, वहां पे लिखा होता है वैज्ञानिक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। इसे कहते हैं वैज्ञानिक, स्टैंडर्ड फॉर्म को कहते हैं वैज्ञानिक रूप में लिखिए या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए इन नंबरों को। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ये नंबर दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है 602 1 2 3 1 2 3, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं 13, 3 3 6 2 8 9 10 11 और कितने हैं 4 4 8 4 12 1 13, यहाँ से 4 4 8 13 जीरो है। 602 के आगे 13 जीरो है। इसको हमको पावर्स के रूप में लाना, कहने का मतलब वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। ये समझिए कि इसके आगे हमारा यहाँ पे पॉइंट है और यह जीरो है। इस पॉइंट को, इस डेसिमल को हमको यहाँ तक लाना है 6 के बगल, 6 और 0 के बीच में लाना है। और जब 6 और 0 के बीच में उस डेसिमल को लाएंगे तो यहां से काउंट करिए कितने डिजिट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ हो जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ से डेसिमल उठ के कहाँ आ गया 6.02 10 टू पावर 15। यही आपका आंसर होगा। बस छोटा सा क्वेश्चन है, अगर डेसिमल को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ले आएंगे तो पावर हमारा पॉजिटिव में बढ़ेगा, पॉजिटिव नंबर में 10 की पावर बढ़ेगी। जितने अंक जाएंगे उतने हमारा पावर पॉजिटिव में बढ़ेगा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है इसी का विपरीत। जैसे यहाँ पे जो जीरो है पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने जीरो हैं। 4 4 8 3 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 9 4 2, यहाँ पे पॉइंट है। अभी हमने बताया था कि राइट साइड से डेसिमल को उठा के जब हम लेफ्ट में लाते हैं तो पावर हमारा क्या होता है, प्लस में बढ़ता है, प्लस में आता है। लेकिन अब यहाँ से हम पावर को यहाँ पे लाएंगे 9 और 4 के बीच में। जितने डिजिट हम राइट साइड की तरफ जाएंगे पावर को लेके, पॉइंट को लेके, कहने का मतलब डेसिमल को लेके, हमारा पावर माइनस में बढ़ेगा। यहाँ से काउंट करेंगे कितना हो गया 4 4 8 8 3 11 1 12, ये हो जाएगा 9.42 10 टू पावर -12। यही हम समझा रहे हैं आपको कि आपका ये डेसिमल अगर राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, डेसिमल जितने डिजिट बढ़ रहा है वो पावर आपका प्लस में होगा। और लेफ्ट की तरफ से अगर राइट साइड की तरफ ले जा रहे हैं डेसिमल को, जितने अंक ले जा रहे हैं उतना हमारा माइनस में हो जाएगा। इसी को कहते हैं वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिखना। दैट्स क्लियर। इसी टाइप से हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से काउंट कर लेते हैं। यहाँ डेसिमल है, हम किधर जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं, तो 8 और 5 के बीच में ले जाएंगे तो 8 तक हमको काउंट करना पड़ेगा कितने डिजिट हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 8.5 इंटू 10 टू पावर -10। यह आपका वैज्ञानिक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा।
अगर पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ले जा रहे हैं तो पावर हमारा प्लस में जाएगा, प्लस में बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, बढ़ता रहेगा। और यही अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, इधर की तरफ ले जाएंगे और एक अंक को टच करते हुए इनके बीच में रखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जैसे कि दूसरे और तीसरे में। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 846 इंटू 10⁻7। इसको हम लिख सकते हैं 814 इंटू 10⁻7। कहने का मतलब अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन जो बताया था कि यहाँ पे पॉइंट है तो हम 8 और 4 के बीच में इस पॉइंट को कर देंगे। यहाँ हो जाए 8.46 10⁻2 इंटू 10⁻7। आप जानते हैं कि जब बेस इक्वल हो, पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं। यहाँ हो जाए 2 + 7, ये हो जाए 8.46 10⁻9। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन के तैयार हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा बच्चों इसको ध्यान समझिएगा। यहाँ से राइट साइड से अगर पॉइंट को उठा के हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, जितने डिजिट ले जाएंगे पावर उतने अंक बढ़ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। और लेफ्ट साइड से जब राइट साइड की तरफ जाएंगे तो पावर हमारा नेगेटिव में बढ़ेगा। इस तरह से आपका ये चौथा क्वेश्चन भी हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 3759 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3759.0 इंटू 10⁻⁻4। अब फिर वही प्रक्रिया, हम यहाँ 3 और 7 के बीच में पॉइंट 3 डिजिट ले जा रहे हैं तो यह हो जाएगा 3.759 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ भी क्या है, बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 3, उसके बाद प्लस -4, यहाँ से हो जाएगा 3.75 10⁻⁻1। और ये आपका आंसर जो आएगा हो जाए पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कह सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.759/10। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हमारा देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इसको चाहे तो हम 3.759 इंटू 10⁻⁻1 लिखें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म करना तो पावर्स के रूप में लिखना पड़ेगा। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन फिक्स है, पेपर में आता है। जैसे यहाँ पे है 0.0072984। इसको बनाना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट को, डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ एक अंक मतलब छोड़कर ले जाएंगे तो हमारा पावर्स किस में बढ़ेगा, माइनस में बढ़ेगा। पावर्स माइनस में बढ़ेगा, 10⁻- में रहेगा। और यही अगर लेफ्ट में लाते हैं तो प्लस में हो जाता। कितने डिजिट ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हो जाएगा 8.4 10⁻7। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। पावर क्या हुआ, माइनस में। इसी तरह से आपका सातवां क्वेश्चन भी होगा 0.00043 10⁻4। जैसे यहाँ क्या करना है, इसको पहले पावर्स को पावर में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4 5। यहाँ हो जाएगा कितना, 1 2 3 4। 4 और 3 के बीच ले जाएंगे, 4 डिजिट गया तो 4 3 7 10⁻⁻4 इंटू 10⁻4। यहाँ से क्या हो जाएगा 4.37 10⁻0, क्योंकि माइनस और प्लस डिवाइड हो जाएगा। कैसे, -4 + 4 ये कट गया, ये आएगा 4.37 10⁻0।
और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है इसका मान आ जाता है 1। यहाँ हो जाए 4.3। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से बच्चों आप अपने इस क्वेश्चन को सम्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे ये आपको क्लियर हो गया। इस तरह से आपका 7वां क्वेश्चन भी हो जाता है। एक क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट जो बचा है वो डिवाइड से है। जैसे लास्ट पार्ट हमारा है 8वां पार्ट, 4 डिवाइड बाई 1050। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लाख। यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 25। ये हो जाएगा 1/25,000। जब इसको हम डिवाइड करेंगे या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का। किसका 100 का, क्योंकि 25 कट जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई कराइए, 100 से डिवाइड करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 100/25,000 इंटू 100। ये आपका आएगा, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, हो गया 4/1 2 3 4 5 10⁵ यही जब 10⁵ जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, अनेक टाइप से 2-3 टाइप से था, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में भी आ गया होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस तरह से बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अभी तक तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था, अब आपका आ रहा है यूजुअल फॉर्म में करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 4.83 इंटू 10⁻7, तो क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 4.83 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻5। कैसे, 7 को हमने तोड़ दिया 10⁻2 इंटू 10⁻5 में। यहाँ से ये जो 10⁻2 है इस पॉइंट को हटा देगा, इसको लिखते हैं 4.83 इंटू 100, क्योंकि 10⁻2 इक्वल टू होता है 10 इंटू 10, और ये आएगा 100। यहाँ 100 हो गया, यहाँ हो जाएगा 10⁵। तो ये 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 483 इंटू 10⁵, और 10⁵ को लिखते हैं हम क्या 10,000, नहीं 1 लाख। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5 जीरो इसमें और आ जाएगा। ये आपका यूजुअल फॉर्म, ये इस तरह से आपका आंसर आ गया। इसे कहते हैं यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करना यूजुअल फॉर्म में। अभी तक आपने किया था यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया था, लेकिन अब इसका विपरीत, दूसरे क्वेश्चन में इसका विपरीत होगा, यूजुअल फॉर्म से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। ये इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। फिर आते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है 3.02 10⁻⁻6। देखिए यहाँ पे है -6, इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसको लिखेंगे वो 10⁻6, यहाँ हो जाएगा 3.02 और यहाँ हो जाएगा 10 लाख 60, और यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे 1, ऐसे देखिए पॉइंट के आगे हम 6 जाएंगे, इधर जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसके बाद 3 आता है, फिर 0 2, इस टाइप का ये हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6
और यहाँ 3 से जोड़िए 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट यहाँ का 0 यहाँ गया। इस तरह से बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर होता है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4.5 इंटू 10 टू पावर 4। यहाँ से लिखेंगे इसको 4.5 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर 3। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 10 टू पावर 1 कर दिए। 10 टू पावर 1 नहीं लिखते, 10 लिखते हैं। 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 टू पावर 3 को लिख देंगे 1 लिख के 30 1000। और यूजुअल फॉर्म जब ये कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 45,000। ये आंसर आएगा आपका। इस तरह से बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बस वही नियम है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में करना था, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था। दोनों नियम हम आपको बता दिए हैं, जो भी अच्छा लगे, जिस भी टाइप से आपका पेपर बने उस टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे ये है 3 इंटू 10 टू पावर -8, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अपान 10 की पावर 8। और 10 की पावर 8 का मतलब होता है 1 लिख के 80। यहाँ से हम जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 3 हो गया 8। यहाँ लिख देंगे, ये आपका यूजुअल फॉर्म। क्लियर? फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 1.0001 10 टू पावर 9। यहाँ से हो जाएगा, देखिए 1.001 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर 5। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 10 टू पावर 4 करेंगे ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट चला जाएगा उधर, और ये हो जाएगा 10001 इंटू 10 टू पावर 5। और 10 टू पावर 5 का मतलब होता है सभी संख्याओं के बाद जो है 5 जीरो और लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक बच्चों, इस टाइप से आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5.8 इंटू 10 टू पावर 2। 5.8 इंटू 10 टू पावर 2। 10 टू पावर 2 अभी हमने बताया था, 10 टू पावर 2 का मतलब होता है 10 इंटू 2 10 इक्वल टू 100। यहाँ लिख देंगे 5.8 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ से 10 से हो जाएगा ये 58 इंटू 10, जो है 58 या 580। ये आपका हो गया यूजुअल फॉर्म। इस टाइप से आपका 6 क्वेश्चन भी क्लियर होता है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत आसान होता है, लेकिन पेपर में बच्चे गलत करके आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 3.61492 इंटू 10 टू पावर 6। यहाँ से देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। यहाँ से लिख सकते हैं इसको ऐसे। हम आसान करने के लिए यहाँ पे हम तोड़ेंगे 5 इंटू 10 में। ये 5 से ये पूरा पॉइंट हट जाएगा, 1492 इंटू 10। यहाँ हो जाएगा 361492, एक जीरो लग जाए क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर होता है। अगर नहीं समझ पा रहा तो कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर हम इसको और अच्छे से प्रयास करेंगे समझाएंगे। वैसे आ भी गया होगा आपको, बहुत इतना हार्ड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 3.25 इंटू 10 टू पावर -7। देखिए -7 का मतलब होता है कि ये इनवर्स में है तो पावर नीचे चली जाएगी, ये हो जाएगा 7। और 7 का मतलब होता है पॉइंट 1 के आगे 7 जीरो लगा दीजिए। और यहाँ से 7 जीरो जब हटेगा तो ये संख्याएं जो है यहाँ से कन्वर्ट हो जाए 0.0003 4 5 6 1 3 2 5। ये हो गया यूजुअल फॉर्म में। इस टाइप से बच्चों आपका ये एक्सरसाइज 2.3 आर.डी. शर्मा से हमने 2 क्वेश्चन था। एक था स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना और दूसरा क्वेश्चन था यूजुअल फॉर्म में चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया था आपको, गिवन दैट था, और आपको कन्वर्ट करना था यूजुअल फॉर्म में। हमने आपको दोनों अच्छे तरह से बताया है कि आप इससे आप समझ सकते हैं और पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगा नेक्स्ट डे हम डालेंगे
क्योंकि बीच में थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई थी, हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। लेकिन अब संभवतः आपका ये सब क्रम से एक एक वीडियो, एक एक एक्सरसाइज पर डे पड़ता रहेगा। ओके, थैंक यू।